ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आप रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने शोपिया और अनंतनाग में वारदात को अंजाम दिया। भाजपा नेता और पूर्व सरपंच को गोली मारी गई। अस्पताल के ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया गया। एजाज अहमद शेख ने दम तोड़ा है। अनंतनाग में यन्नार में आतंकियों ने पर्यटक दंपति पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। फरहा और उसके पति तबरेज को गोली मारी गई है। जयपुर निवासी दोनों बताए जा रहे हैं। अस्पताल में फिलहाल इन दोनों का ही इलाज जारी है। और आखिर आरसीबी पहुंच गई प्लेऑफ में। कल चेन्नई को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई बेंगलुरु ने। 27 रनों से जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह पक्की की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 219 रनों का लक्ष्य दिया था। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को 201 रनों के स्कोर से पहले रोकना था, लेकिन सीएसके को 191 रन पर रोका बेंगलुरु ने। कोलकाता, हैदराबाद और राजस्थान पहले ही पहुंच चुकी है प्लेऑफ में और प्लेऑफ में अपना अगला मुकाबला 22 मई को अहमदाबाद में खेलेगी आरसीबी। बच्चों ने 6 कफ सिरप में जानलेवा केमिकल। देश में कई ऐसी दवाएं बिक रही है जो ले सकती है जान भी। 10 दवाओं की जांच में जानलेवा केमिकल मिला है। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल मिला है। इन 10 दवाओं में 6 बच्चों के सिरप 1 से 2 साल में गाम्बिया, कैमरून सहित कई देशों में 140 बच्चों की मौत हो चुकी है। और इस केस में भारतीय फार्मा कंपनी के बनाए गए कफ सिरप को ठहराया गया है जिम्मेदार। यानी कि ये वो दवाइयां हैं जो कि बच्चों को दी जाती है और उसमें घातक केमिकल बताए जा रहे हैं। बच्चों के 6 कफ सिरप ऐसे हैं जो कि जानलेवा केमिकल उनमें मिलाए जाते हैं। देश में कई ऐसी दवाएं बिक रही है जो बच्चों की जान तक ले सकती है और इस 10 दवाओं की जांच में जानलेवा केमिकल मिला है। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल मिला है। इन 10 दवाओं में 6 बच्चों के सिरप शामिल है। 1 से 2 साल में गाम्बिया, कैमरून सहित कई देश में 140 बच्चों की इन केमिकल से यानी कि इन दवाइयों को खाने से या पीने से मौत हो चुकी है। इस केस में भारतीय फार्मा कंपनी के बनाए गए कफ सिरप को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। और अब नो प्लास्टिक राह पर भारतीय रेलवे। जल्द ट्रेनों में और स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतल में पानी की बिक्री बिल्कुल बंद हो जाने वाली है। पहले चरण में 3 महीने में 40 स्टेशनों पर कागज की बोतल में पानी मिलेगा। कागज, कुल्हड़, मेटल आदि में पानी की बिक्री की योजना बनाई जा रही है। पानी आपूर्ति करने वाली कंपनियों को वैकल्पिक उपाय तलाशने को कहा गया है। यानी कि अब प्लास्टिक का यूज पूरी तरह से बंद होने वाला है और इसके राह पर अब भारतीय रेलवे भी चलने वाला है और कहने वाला है नो प्लास्टिक। जल्द ट्रेनों में और स्टेशनों पर प्लास्टिक की जो बोतल मिलती है उसकी बिक्री अब बंद होने वाली है। पहले चरण में 3 महीने में 40 स्टेशनों पर कागज की बोतल में पानी मिलेगा। कागज या फिर कुल्हड़, मेटल आदि में पानी की बिक्री की योजना बनाई जा रही है। पानी आपूर्ति करने वाली कंपनियों को वैकल्पिक उपाय तलाशने को कहा गया है और यानी कि एक नया नवाचार देखने को मिला है। और इस नए नवाचार को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं यात्री या फिर स्टेशन कर्मी, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, मौसम ने बिगाड़ा आम का काम। यूपी, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 60% उत्पादन इस बार कम देखने को मिला है और इन्हीं राज्यों से होता है देश का 50% से ज्यादा आम का उत्पादन। लेकिन इस पर भी मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है। कम बारिश और तेज गर्मी के कारण आम का उत्पादन प्रभावित हुआ है। तेज सर्दी और गर्म हवाओं के कारण भी रूठा फलों का राजा। इन दिनों बाजार में मीठे आम की कमी देखने को मिल रही है क्योंकि आम को कहा जाता है फलों का राजा, पर इस बार मौसम की मार की वजह से इतनी बिक्री नहीं हो पा रही है, यानी कि इतनी आवक ही नहीं हो पा रही है क्योंकि यूपी, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 60% उत्पादन इस बार कम हुआ है क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां से देश का 50% से ज्यादा आम का उत्पादन होता है। लेकिन इस पर भी मौसम की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है। कम बारिश की वजह से और तेज गर्मी की वजह से आम का उत्पादन इस बार प्रभावित होता हुआ नजर आया। तेज सर्दी और गर्म हवाओं के कारण भी रूठा है फलों का राजा। इन दिनों बाजार में मीठे आम की कमी देखने को मिल रही है। जंगल में आग, हिमालय के ग्लेशियर पर प्रभाव। बीते दिनों उत्तराखंड के 5 जिलों के जंगलों में आग बुझ चुकी है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है हिमालय के ग्लेशियरों पर। ग्लेशियर पर कार्बन की मात्रा बढ़कर
ढाई गुना हो चुकी है। कार्बन कण गर्म होने से ग्लेशियर पर चिपककर पिघलने की रफ्तार बढ़ा देता है और यही अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जंगल में आग लगी थी और अब इसका सीधा प्रभाव हिमालय के ग्लेशियर्स पर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों उत्तराखंड के 5 जिलों के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जो कि बुझ चुकी है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव अभी नहीं बुझा है और उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है हिमालय के ग्लेशियरों पर। ग्लेशियर पर कार्बन की मात्रा बढ़कर 2.5 गुना हो चुकी है। कार्बन कण गर्म होने से ग्लेशियर पर चिपककर अब पिघलने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा देता है। और अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सिंगापुर में कोरोना वापस से लौट आया है। इन दिनों सिंगापुर में दिख रही है कोविड-19 की लहर। 5 से 11 मई के बीच करीब 26,000 मामले दर्ज किए गए हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क पहनने की भी सलाह दी है। जून के मध्य तक सिंगापुर में कोरोना चरम पर होगा, ये चेतावनी भी जारी कर दी गई है। सिंगापुर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस और इसलिए कहा जा रहा है कि अब जरूरत है कि आप एक बार फिर से सावधान हो जाइए, क्योंकि सिंगापुर में कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। इन दिनों सिंगापुर में कोविड-19 की लहर देखने को मिल रही है। 5 से 11 मई के बीच में करीब 26,000 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को मास्क पहनने की सलाह दी है। जून के मध्य तक यह भी आशंका जताई जा रही है कि सिंगापुर में कोरोना चरम पर होगा। सिंगापुर में तेजी से इस वक्त कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में विदेशी मेहमान भी पहुंचे हैं। कल दिल्ली के यमुना खादर ग्राउंड में हुई थी एक अनूठी रैली। पीएम की जनसभा में क्राउड मैनेजमेंट देख हैरान हुए विदेशी मेहमान। पहली बार किसी पीएम की रैली में पहुंचे हैं दूसरे देशों के राजदूत। भीड़ और प्रबंधन के देखकर चकित रह गए कि 6 देशों के राजदूत लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने को गर्व की अनुभूति उनके द्वारा बताया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, इनसे हम सभी वाकिफ हैं। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ये बात भी हम सभी जानते हैं। पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा व्यस्त हैं चुनाव प्रचार के अंदर, रैलियों के अंदर। पर अनूठा नजारा वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में मेहमान तो दिखे, पर देश के नहीं विदेश के मेहमान। कल दिल्ली के अंदर यमुना खादर ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई, उसमें यही एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में क्राउड मैनेजमेंट देख हैरान हुए विदेशी मेहमान। पहली बार किसी प्रधानमंत्री की रैली में दूसरे देशों के राजदूत पहुंचे हैं। भीड़ और प्रबंधन ये देखकर चकित रह गए कि 6 देशों के राजदूत वहां पर मौजूद थे। लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की गर्व की अनुभूति भी उनके द्वारा बताया गया। और देखिए, ऐसा ही रहा तो वृक्ष विहीन हो जाएगी धरती। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले 4 साल में गायब हुए हैं 50 लाख पेड़। यानी कि यह आंकड़ा देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें यह माना जा रहा है कि पिछले 4 साल की अगर तुलना की जाए तो 50 लाख पेड़ उगाए नहीं गए हैं, बल्कि गायब हो चुके हैं। बदली हुई कृषि प्रथाओं के कारण ये पेड़ गायब हुए हैं। कृषि वाले क्षेत्रों से हटाए जा रहे हैं बड़े पेड़। खेतों के भीतर के पेड़ों को फसल की पैदावार के लिए माना जाता है बेहद हानिकारक, और ये हम पर भी सीधा प्रभाव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पेड़ हमें जीवन देते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वृक्ष विहीन हो जाएंगे धरती से। इसलिए क्योंकि पिछले 4 वर्ष का जो आंकड़ा देखने को मिला है, उस 4 वर्ष के आंकड़े के अंदर 50 लाख पेड़ गायब हुए हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मुहिम चलाते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप पेड़ लगाइए। और देखिए, कई जगह पर ऐसा देखने को भी मिलता है कि कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें पेड़ उपहार में दिए जाते हैं या फिर पेड़ लगाए जाते हैं। पर ऐसा होने के बावजूद इतना ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बल्कि बदलाव इस तरह से आया है कि 4 साल में 50 लाख पेड़ कम हुए हैं। बदली हुई कृषि प्रथाओं के कारण ये पेड़ गायब हुए हैं, यानी इसको इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। कृषि वाले क्षेत्रों से हटाए जा रहे हैं बड़े पेड़। खेतों के भीतर की पेड़ों को फसल की पैदावार के लिए हानिकारक माना जाता है। और चलिए, न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।